Hello guys, welcome to my channel. So today I'm going to explain the topic forest and people. Alright, so let's start. So what it is saying in this chapter are forest and people, यानी कि हम forest और उनमें रहने वाले लोगों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग जानते हैं फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? Do you know हमें क्या बोलते हैं? तो चलिए उसको हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं। ऑल राइट, सो वॉट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू think of a forest? For most people, a forest is merely a collection of trees. In reality, however, a forest is much more. अब इसमें क्या बोल रहा है कि अब जैसे फॉरेस्ट वर्ड आता है तो आप लोग के माइंड में सबसे पहले क्या घूमता है? तो क्या घूमता है? फॉरेस्ट है तो डैट मीन्स कलेक्शन ऑफ ट्रीज जहाँ पे बहुत सारे बड़े छोटे ट्रीज हों और वैरायटीज ऑफ जहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं। ठीक है, और भी क्या आपके माइंड में आता है? वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, वैराइटीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इतना ही सोच सकते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है, फॉरेस्ट जो है बहुत कुछ है, ये बहुत ही वास्ट है। ऑल राइट, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ फॉरेस्ट। अब इंडिया के जितने भी स्टेट है उनमें फॉरेस्ट होता है। डू यू नो कितने स्टेट्स होते हैं इंडिया में? देयर आर एटलीस्ट 28 स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? एटलीस्ट 28 स्टेट है और हर स्टेट का अपना ओन खुद का एक फॉरेस्ट होता है। फॉरेस्ट आर एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ आर नेचुरल रिसोर्सेज। और फॉरेस्ट क्या है? हमारा इंडिविजुअल पार्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि फॉरेस्ट से हमें खुद ही नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। दे प्यूरिफाई द एयर बाय एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो एक फंक्शन क्या है फॉरेस्ट का कि वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। दे कॉज रेनफॉल, चेक फ्लड्स एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। और साथ ही साथ फॉरेस्ट का क्या रोल होता है कि रेनफॉल होना या बहुत फ्लड हो रहा है उसको कंट्रोल में करना, और साथ ही साथ सॉइल इरोजन को एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स आप जो हमारा जो टॉप सॉइल होता है उसका बह जाने को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो टॉप सॉइल के बह जाने को भी फॉरेस्ट रोकता है। किस तरह से रोकता है? जब फॉरेस्ट है तो नेचुरली हम लोग ने पढ़ा होगा रूट्स का क्या फंक्शन होता है, दे बाइंड द सॉइल, ठीक है। तो जब बहुत सारे ट्रीज होंगे तो वो सॉइल को अच्छी तरह से बाइंड करे रहेंगे, तो जो है सॉइल इरोजन नहीं होता है। They provide us with many valuable products like wood, paper, gum, latex, essential oils, resins, medicines, fragrance, flavors and handicrafts। और साथ ही साथ फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं फॉरेस्ट से? वुड मिलता है, पेपर मिलता है, गम, लैटेक्स। लैटेक्स क्या होता है? एक तरह से कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, स्पेशली रबर प्लांट होता है। जब उस पेड़ को अगर आप हल्का सा कट करेंगे तो इसमें एक वाइट लिक्विड सा निकलेगा, उसे हम बोलते हैं लैटेक्स, ठीक है। एकदम स्टिकी स्टिकी सा लिक्विड निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। A forest is also home to rich biodiversity which includes trees both big and small, birds and animals। और साथ ही साथ फॉरेस्ट में क्या है? फॉरेस्ट इज़ अ रिच बायोडाइवर्सिटी, दैट मीन्स इसमें बहुत ही वैराइटीज़ के ट्रीज होते हैं, वेदर दे आर बिग और वेदर दे आर स्मॉल। एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ठीक है। Now, do you know that forests are also home to some people? Some group of people live in a dense forest and earn their living from their habitat। अब फॉरेस्ट में क्या होता है? कुछ पीपल को शेल्टर प्रोवाइड करता है, यानी कि कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं, ग्रुप्स में होके रहते हैं, ये नहीं कि अकेले अकेले रहते हैं, वो ग्रुप्स में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? आदिवासीज बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे ट्राइबल्स बोलेंगे। दे आर कॉल्ड द ट्राइबल्स ऑफ इंडिया और द आदिवासीज। तो जो लोग जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? ट्राइबल्स और आदिवासीज। ऑल राइट, so forests are also important for villages that usually lie close to them। और फॉरेस्ट उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है जो लोग उस विलेज में रहते हैं, जो विलेज जो है फॉरेस्ट के एकदम पास में होता है, ठीक है। क्योंकि वो भी उस फॉरेस्ट के थ्रू अपना अर्न कर सकते हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट से वो अर्न कर सकते हैं। फॉर these villagers, forests are an important source of income। Villagers get their food, fuel and other products of daily use from the forest। तो
तो जो लोग जो विलेज फॉरेस्ट के पास होता है, तो वो लोग जो हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, फॉरेस्ट होती है। कैसे होती है? क्योंकि वो अपने जीने के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं। और कैसे डिपेंडेंट होते हैं? उनका वुड बेच के, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उसको बेच के, और एसेंशियल ऑयल्स वगैरह बेच के, गम निकाल के, लेटेक्स, रेजन्स, फ्लेवर्स, और उसी ये और हैंडीक्राफ्ट वर्क बनाते हैं फॉरेस्ट के, जो कुछ स्पेशल ऐसे ट्रीज़ वगैरह होते हैं उनकी बना करके फिर उसको बेचते हैं। तो इस तरीके से जो विलेजर्स होते हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। मैनी रूरल कम्युनिटीज़ कंसिडर फॉरेस्ट सैक्रेड, और साथ ही साथ कुछ ऐसे रूरल कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि फॉरेस्ट को सैक्रेड समझती हैं, यानी कि बहुत ही पवित्र है फॉरेस्ट उनके लिए। ठीक है, वो उसकी प्रेज एंड वर्शिप करते हैं फॉरेस्ट की। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द आदिवासीज। ऑलराइट, अब आदिवासीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आदिवासीज कौन होते हैं? तो अब हम लोग पढ़ेंगे द आदिवासीज, लेकिन ये जो टॉपिक है ये मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, तो अभी मैं बस इतना ही कवर करूँगी इस वीडियो में। मैं शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स को मैं अपने वीडियो में कवर करूँगी, जिससे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो गैस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू आर द न्यू सब्सक्राइबर, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई वीडियो। ऑलराइट, तो ये जो टॉपिक है हमारा द आदिवासीज है और फिर ट्राइबल लाइफ है, ये सारे हम अलग अलग वीडियो में एक एक पॉइंट को मैं ले करके अच्छी तरह से इसको कवर करूँगी। तो गाइस, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।